पिलर गिरने से कई मकानों में दरार पड़ने से दहशत का माहौल है। घटना से नाराज लोगों ने हंगामा किया। लोगों को आता देख निर्माण काम में लगे मजदूर जेसीबी मशीन छोड़कर फरार हो गए। बाढ़ थाना क्षेत्र के ढेलवा गोसाई रोड पर ऑटो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल को इलाज के लिए बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती किया गया। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर NH 77 पर भनसपट्टी के पास 7:30 बजे एक बस और ट्रक की सीधे टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई। बस में सवार अन्य 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नवादा में घर में लगी भीषण आग, गैस सिलेंडर लीक होने से हादसा हुआ। सारा सामान जलकर खाक हो गया। हिसुआ थाने के पकड़िया गांव की घटना है। आग में महिला झुलस गई। नवादा में अनियंत्रित होकर गैस टैंकर सड़क किनारे पलट गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पटना रांची नेशनल हाईवे 31 स्थित मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीतारामपुर गांव में हादसा हुआ। पटना में पीरबहोर थाना क्षेत्र के हथुआ मार्केट के नजदीक मॉल के निर्माण के लिए खुदाई के दौरान हथुआ मार्केट की दीवार गिर गई। हालांकि इससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। औरंगाबाद में सोनू के अपहरण का मामला झूठा साबित हुआ है। जांच में पता चला कि सोनू ने नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों से अवैध वसूली की थी। जब लोगों ने पैसे लौटाने का दबाव डाला तो खुद के अपहरण की कहानी रच डाली ताकि परिवार वालों से वसूली की जा सके। बांका के बबूरा गांव में बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट घोषित कर दिया है। प्रशासन ने गांव के 1 किलोमीटर के दायरे को इन्फेक्टेड जोन घोषित कर दिया गया है। इस दायरे में आने वाले सभी पक्षियों को मारा जाएगा। पटना के बिहटा में बेखौफ बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक टिम्बर दुकान पर फायरिंग की। बिहटा खगौल मार्ग पर छोटे लाल की टिम्बर की दुकान है। छोटे लाल से 4 दिन पहले 7 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत छोटे लाल ने पुलिस से की। जमुई के डीएम धर्मेंद्र कुमार शनिवार को अलग तेवर में दिखे। हर महीने एक प्रखंड की जांच कर त्वरित कार्रवाई का फैसला लेने वाले डीएम शनिवार को चकाई पहुंचे। सीएम को देखते ही अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हड़कंप बढ़ गया। जांच के बाद लापरवाही पाए जाने पर डीएम ने 15 शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी और 4 प्रधानाध्यापकों को निलंबित कर दिया। साथ ही मनरेगा में बड़े पैमाने पर शिकायत मिलने पर बीडीओ और कनीय अभियंता समेत आवास सहायक पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। कड़ाके की सर्दी के बीच मुंगेर जिले में चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने कोतवाली थाने से महज 500 गज की दूरी पर सदर अस्पताल के 3 विभागों का ताला काटकर उत्पात मचाया। बाढ़ के सालेमपुर थाना क्षेत्र में युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई और शव को खेत में फेंक दिया गया। मृतक के परिजनों ने बताया कि 2 छोटे छोटे बच्चों के लालन पालन के लिए स्थानीय विधायक ने परिजनों को 20,000 रुपए की सहायता राशि दी है। मोतिहारी के घोड़ा सहन बाजार में एक मोबाइल दुकान के शोरूम में चोरों ने 15 से 20 लाख रुपए की मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। सहरसा में रंगदारी नहीं देने पर एक निजी स्कूल के संचालिका के साथ मारपीट की गई। वहीं बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायर भी किया। घायल स्कूल संचालिका का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं बदमाशों द्वारा किए गए मारपीट और फायरिंग की सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दानापुर में महादलित बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले शख्स ने दुष्कर्म किया और उसके शव को उसके घर में फेंक दिया। आरा के कोयलवर थाना क्षेत्र के जामलपुर गांव से 28 नवंबर को अगवा किए गए 13 साल के छात्र के अपहरण का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस मामले को लेकर माली नेताओं ने आज थाना परिसर को घेर कर विरोध जताया। बगहा में एक चीनी मिल में एक गाड़ीवान की मौत हो गई। मृतक का नाम जयचंद यादव है, जो नरईपुर का रहने वाला है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान के लिए अपना परिवार ही जंजाल बनता जा रहा है, क्योंकि रामविलास पासवान की बेटी आशा पासवान अपने पिता के बयान से नाराज होकर धरने पर बैठी। पटना में स्वास्थ्य भारत के संदेश के साथ वॉकथॉन का आयोजन किया गया। गोल्डन जुबली वर्ष के मौके पर राजभवन के पास काफी तादाद में सीआईएसएफ के जवान और बच्चे पहुंचे। सहरसा में कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिवार वालों के साथ जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण हुआ। किशनगंज में 30वें जिला स्थापना दिवस को लेकर प्रशासन की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। जिला स्थापना समारोह के लिए शहीद अशफाकुल्लाह खान पवेलियन का मैदान तैयार है। कटिहार में अनियंत्रित हाईवा ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सासाराम के रोहतास में आज ग्रामीणों ने एक पिकअप से भारी मात्रा में शराब बरामद की। 51 कार्टन रॉयल स्टेज अंग्रेजी शराब ले जाई जा रही थी। पटना के कंकड़बाग में डॉक्ट्रेंस अभियंता कोचिंग संस्थान के 26वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस नेता राम जतन सिन्हा और संस्थान के निदेशक संजय मोहन शर्मा ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। झारखंड से किसानों का तीसरा दल इजराइल जाएगा। इस दल में 24 महिला किसान और 5 महिला अधिकारी शामिल हैं। बोकारो के जरीडीह थाना क्षेत्र के व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड में देर रात चोरों ने झारखंड राज्य सहकारी बैंक और कुबेर भंडार में किया हादसा।
रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश पांडे और उप कुलपति डॉक्टर कामिनी रजिस्ट्रार समेत विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों ने आज बैठक की, जिसमें संबद्ध कमेटी की बैठक हुई। झारखंड के पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड के मुख्य आरोपी भजोहरी सिंह मुंडा को खूंटी में अड़की के जो हाथू गांव से गिरफ्तार किया। भजोहरी सिंह मुंडा अड़की थाना क्षेत्र के ही गुरुबेड़ा गांव का रहने वाला है। खूंटी में अब बिजली की सुविधा के लिए 900 नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। तोरपा और खूंटी के बीच 180 रेल पोल समेत मेन लाइन में तार और पोल लगाने का काम शुरू हो चुका है। लातेहार में बालूमाथ रांची चतरा मुख्य मार्ग NH 99 में मकैया टांड के पास तेज रफ्तार हाईवा ने 2 बाइक सवारों को बुरी तरह से कुचल दिया। इसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे युवक को रांची रिम्स में रेफर किया गया है। पलामू पुलिस ने हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के सिकनी पखरोड़िया नाला के पास से JJMP नक्सली संगठन के 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए नक्सलियों पर कई घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। गोड्डा में मनरेगा कर्मचारी संघ के सदस्यों ने धरनास्थल के सामने यज्ञ हवन किया। इस दौरान पूरे नियम धर्म के साथ 3 पंडितों के मंत्र उच्चारण के साथ यज्ञ का आयोजन हुआ। धनबाद के बागमारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक ढुल्लू महतो के 3 गुर्गों पर बरोरा क्षेत्र के माथा बांध के रहने वाली एक युवती ने छेड़खानी और दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार की पहल पर CRPF के नेतृत्व में चाईबासा से चेन्नई भारत भ्रमण पर गए सारंडा के 20 युवाओं का दल वापस लौट आया है। चाईबासा लौटने पर पुलिस लाइन में CRPF 174 बटालियन कैंप में उनका भव्य स्वागत किया। भारत सरकार की नवरत्न कंपनी में से एक NTPC के पकरी बरवाडी इकाई ने कोयला ढुलाई में रिकॉर्ड बनाया है, जिसने 2000 कोयला रैक भेजकर कीर्तिमान स्थापित किया है। लोहरदगा के ललित नारायण स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय एथलेटिक मीट के दूसरे दिन कई विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें लोहरदगा के खिलाड़ियों ने 18 पदकों पर कब्जा जमाया, जबकि रांची के खिलाड़ियों ने 12 पदक जीते। गोड्डा के पाकुड़ मुख्य मार्ग पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बथान टांड के पास बाइक सवार 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे के शिकार दोनों युवकों की इलाज के लिए भागलपुर ले जाते वक्त मौत हो गई। पाकुड़ में अपनी मांगों को लेकर पारा शिक्षकों का आंदोलन 15 दिसंबर से जारी है। पारा शिक्षकों की हड़ताल से जिले के 320 स्कूलों में ताला है। स्वर्गीय पूर्व कृषि मंत्री देवदयाल कुशवाहा के बेटे प्रकाश कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कुशवाहा समाज के प्रतिनिधि होने का दावा करते हुए कहा कि हमारे समाज को सदर विधानसभा में उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है। गुमला में घाघरा थाना क्षेत्र के देवाकी पीठवर टोली के पास सड़क दुर्घटना में एक नाबालिग की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। देवघर के स्थानीय SP कार्यालय के सभागार में SP नरेंद्र सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की 50वीं वर्षगांठ रांची के मोराबादी मैदान में मनाई गई। इस मौके पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक ER नायडू ने हरी झंडी दिखाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन